हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एनटीवी ह्यूस्टन। मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। इंडिया में क्या हालात हैं कोरोना वायरस की वजह से, ये किसी से छुपा नहीं है। दुनिया भर के देश इंडिया की मदद कर रहे हैं। इंडिया में पेशेंट्स का बुरा हाल है कोरोना वायरस की वजह से। और वहीं आपको बता दें कि क्रिमेटोरियम्स में बुरा हाल है। वो इसलिए क्योंकि क्रिमेशन नहीं हो पा रहा है, जगह कम पड़ गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस तरह से बद से बदतर होते जा रहे हैं। और इस वक्त इंडिया से ही कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। इंडिया के इस वक्त क्या हालात हैं वो बताएंगे हमें। और इसी के साथ मैं सभी जो हमारे मेहमान हैं उनसे तारुफ जल्दी से आपका करवा देती हूँ। जितेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जो कि मुंबई से हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, डायरेक्टर हैं और कई टीवी सीरियल फिल्मों को वो डायरेक्ट कर चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका एनटीवी ह्यूस्टन से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, जितेंद्र जी के बाद हमारे साथ हैं शशांक गर्ग जी, जो कि एसपी रेडियो हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंडिया से जुड़ रहे हैं। शशांक जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ठीक है सर? एकदम बढ़िया जी। और हमारे साथ तीसरे मेहमान भी जुड़ रहे हैं एमपी से ही, जिनका नाम है सरशार जफर जी। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अब हम इसी पर ही बात करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर हालात हैं। सबसे पहले तो आप कैसे हैं सर? जी, मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया। जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने देखा है कि चाहे हम दिल्ली की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, हालात बहुत बुरे हैं। आप खुद इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं, फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ आप जी, रखते हैं। आप मुझे सबसे पहले बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं। और जैसा कि आप मीडिया में देख ही रहे हैं, मुंबई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे लॉकडाउन का काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉलो किया जा रहा है। जी। और रही बात की केसेस, चीज़ें कम नहीं हो रही है। लोग मतलब लोगों को बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसे हम्म। जी। जितेंद्र जी की काफ़ी आवाज़ यहाँ। जी। मतलब जी। हाँ, ये सब जितेंद्र चीज़ों को ले देख के काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है पूरा माहौल खराब हो रखा है। जी, माहौल वहाँ पे ख़राब है। और जो जी, दिल्ली में हालात नज़र आ रहे हैं वही दरअसल मुंबई में भी नज़र आ रहे हैं। जो फ़िल्मी दुनिया है वो एक तरह से कहें कि कहा जाता है कि फ़िल्मी दुनिया जो है कभी थमती नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो थमी हुई नज़र आ रही है। शशांक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शशांक जी, आप जो हैं लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, इंडिया में ये कहा गया कि जिस वक्त गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, ऑफिशियल्स को हेल्प करनी चाहिए, वो दरअसल उनको मिली नहीं है। हम देख रहे हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को हेल्प पहुंचाई जा रही है। आपने ऐसा ही एक ग्रुप बनाया। मैं जानना चाहती हूँ शशांक जी कि आप किस तरह से मदद कर रहे हैं इस वक्त। मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये जो विभीषिका है, ये जो त्रासदी है, आपदा है, ये जिसका ये क्वांटम, जो इसका आकार इतना बड़ा है कि सिर्फ सरकार या कोई तंत्र, कोई सिस्टम इसको अकेले फेस नहीं कर सकता। जब तक जनता साथ में नहीं आती, जब सब लोग साथ में नहीं आते, तब तक इसका सामना नहीं किया जा सकता। इसी का पार्ट हम लोग प्ले कर रहे हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, इंडिया कोविड हेल्प ग्रुप। जी। इसके माध्यम से लगभग 15,000 उसमें सक्रिय सदस्य हैं और 20,000 से ज्यादा सदस्य उसमें जुड़ चुके हैं हम्म। मात्र 2 हफ्ते के अंदर। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि देखिए, सिस्टम की अपनी सीमितताएं हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं। हम्म। हम लोग जो रिसोर्सेज हैं, जो सिस्टम है, उस तक एक्सेस पहुंच संभव करवा पाते हैं अपने सोर्सेज के माध्यम से, जो पर्सनल सोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज हैं। जैसा मैंने कहा, अकेले सरकार या कोई सिस्टम इस बड़ी आपदा का, ये जो इसका क्वांटम जितना बड़ा है, अकेले सामना करने में सक्षम नहीं जब तक जनता साथ ना दे। चाहे चेन ब्रेक करने को लेकर है, चाहे सही सूचनाओं के प्रसार तक है, या वैक्सीनेशन तक है। जब तक जनता खुद सामने नहीं आती है, इस चेन को ब्रेक नहीं करती, तब तक इस पूरी आपदा का सामना नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने अपने स्तरों पर पूरे भारत में अपने स्रोतों के माध्यम से, शासकीय तंत्र के माध्यम से सभी को एक साथ जोड़कर हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स को लेकर हो, वेंटिलेटर्स को हो, दवाओं की पहुंच को लेकर हो, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर हो। तो इस तरह से हम लोग सभी स्तरों पर मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। शशांक जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। सरशार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने तो कोरोना वायरस को झेला है,
जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें आपको खुद भी कोरोना हुआ, आपने रिकवर किया, आपकी फैमिली के कई सदस्य, कई मेंबर जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को झेला। आप मुझे बताएं कि वहाँ पर इस वक्त क्या हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम तो ज़रूरत की सारी चीज़ें दे रहे हैं। क्या वाकई ऐसा यही सच्चाई है? अगर यही सच्चाई है तो वो तस्वीरें कहाँ से निकल कर आ रही हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स परेशान हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं? सरशार जी। जी, जी, जी। ये बात ठीक है कि स्थिति बहुत भयावह है इस वक्त और ऑल ओवर इंडिया ही है। और जहाँ भी जहाँ मुंबई देख लें, मैं तो कई जगह की रिपोर्ट्स भी देखता हूँ, दिल्ली से रिपोर्ट्स आती हैं मेरे, क्योंकि कुछ फैमिली यूपी में भी है तो वहाँ से भी मेरे पास रिपोर्ट आती है। तो स्थिति वास्तव में भयावह है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हाँ, जैसे जो आपने बात कही कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए लाइन है, सो उसमें भी ये बात भी ठीक है कि कोशिश तो जारी है सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, बट वॉल्यूम इतना है कि लोग अभी भी सिलेंडर के लिए 500 सिलेंडर लाइन में है। लोग भरवाने के लिए जा रहे हैं, जो वैसा सिलेंडर भरवाते हैं मैनुअली, तो वो भी 3-3 दिन की वेटिंग उसमें आ रही है कि 3 दिन तक वो खड़े हुए सेंटर्स पे, ऑक्सीजन सेंटर्स पे, और 3-3 दिन तक वेटिंग आ रही है सिलेंडर भरवाने के लिए। सो ये वास्तव में एक स्थिति बड़ी भयावह है यहाँ। और जैसे कमेटी की आपने बात की थी कि शमशान में यहाँ वहाँ ऐसी भी स्थिति आई कि जहाँ कि लकड़ियाँ तक खत्म हो गई थी जी। और कब्रिस्तान में मिट्टी भी खत्म हो गई थी। तो ऐसी शासन प्रशासन की तरफ से पहले भी की गई। कुछ लोगों ने सोशल साइट्स पे, जैसे मैं खुद एक्चुअली शशांक भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि इन्होंने जो ग्रुप बनाया है उसमें मेरे भी कई लोग उसमें जुड़े, मैं खुद भी उसमें जुड़ा बाद में। जी। तब उसमें मुझे पता लगा कि काफ़ी लोगों को हेल्प हमारी हुई है। तो ये इस स्तर पे भी काम चल रहा है। लेकिन जैसे कि कहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सो उसको रिकवर करने में टाइम तो लगेगा ही। लेकिन और यहाँ पे सबसे वास्तव बड़ा में जो आपने सवाल ये कहा है, वो ठीक मुझे आप बात एक है। चीज़ बताइए, आपकी खुद की एक जी फैमिली है, ऐसे में जब सेकेंड वेव हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, और एक तरह से ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़ जो हैं वो डरी हुई हैं, कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की मदद कर रही हैं, हर तरह से जो मेडिकल एड है वो वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। आप फैमिली के हेड होने के नाते आप एक बात बताइए कि आपको किस तरह से मुश्किलें इस वक्त हो रही हैं सेकेंड वेव के दौरान? देखिए, सेकंड वेव के दौरान मैं कहूँ कि एक तो डर तो अभी भी बाकी है और रहना भी चाहिए, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी गलतियाँ की हैं। कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो जी। उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। जी। और डर यही है कि अभी भी पिछली बार कोरोना होने से पहले हुआ था, तब तो ये सोच रहे थे कि भाई चलिए एंटीबॉडीज बन गई हैं तो अब शायद हमको वो सब दोबारा झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दोबारा जब ये वेव आ गई है तो उसमें ये यू कैन नॉट गारंटी कि भी आपको नहीं होगा। सो वो प्रिकॉशन, वो सावधानी वो फिर रखनी पड़ रही है। और उसी वजह से सारा फिर वही माहौल बन गया जो पिछले साल था। और आज भी जो है सारी दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन है, लोग में वो जो रोजगार थे ये वो वापस वही स्टेज के हम बिल्कुल। शायद वापस जा रहे हैं। ये बड़ी बहुत शोचनीय बात है ये। बिल्कुल। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि सरचार जी ने बताया कि वहाँ पर जो है उसी तरह की जो फर्स्ट वेव हमने देखी थी, जिस तरह से हालात बन गए थे, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पर हालात देखने को मिल रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पहले से इस वेव के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि फरवरी में ही डेटा आना शुरू हो गया था, पेशेंट्स के जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए थे। मैं मुंबई की तरफ जाना चाहूँगी। जितेंद्र जी, आपसे सवाल ये है कि हम देख रहे हैं, जैसा कि मैं कह रही थी कि फिल्मी दुनिया कभी बंद नहीं होती, लेकिन इस वक्त चाहे फिल्म सिटी की बात कर लें, मैं खुद भी वहाँ फिल्म सिटी में गई हूँ, वहाँ पर हमेशा शूटिंग होती रहती है, लेकिन अब कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने शब्दों में बताएं कि वहाँ पर हालात क्या हैं। मैं ससार सर की बातों से टोटली एग्री हूँ। मतलब लाइक प्रशासन हो चाहे पॉलिटिकल मुद्दों पे इसको कनेक्ट नहीं करते, जैसे मुंबई की बात हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, ये पूरी तरह से ठप है। और एक जो मैंने प्रॉब्लम नोटिस किया है ये है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो हमारे साथ काम करते हैं, जो क्रू होती है, हम उनको एक फैमिली मेंबर के ट्रीट करते हैं। बट आज वो जब प्रॉब्लम में है तो कोई आगे नहीं आ रहा है, कोई उनको हेल्प नहीं कर रहा है। सोनू जो सूद मदद डेली कर रहे वेजेस पे हैं काम जितेंद्र जी, करने, लेकिन सोनू सूद मदद कर रहे हैं जी और एक्टर एक्ट्रेसेस जी, सामने लेकिन नहीं मैं आ रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाँ, फिल्म इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से सिर्फ सोनू सूद जो है वो आगे आ रहे हैं, वो लोगों की मदद कर रहे हैं। अगर यही मदद कई और एक्ट्रेस के जरिए होती तो शायद सिचुएशन बदल सकती थी। एग्जैक्टली मैं इसी मुद्दे पे आने वाला हूँ। मैं हम्म। आप जो बोल रहे हैं कि देखिए क्या होता है इंडस्ट्री, मतलब एक नहीं है। सोनू सर आज ऐसा है कि वो पूरा रोल मॉडल बन चुके हैं पूरे इंडिया के लिए। बिल्कुल। एक एक बच्चा, एक एक हर कोई जानता है उनको। जी। लेकिन आप ये समझिए जैसे सोनू सर आज मदद कर रहे हैं,
और सोनू सर से कई लोग हैं जो कैपेबल हैं, जो बोलते हैं ना कि वो कई लोगों को मदद कर सकते हैं। एटलीस्ट फिल्म इंडस्ट्री की जो हालात है, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो आज मजबूर हो चुके हैं, जो अच्छे शोज अच्छे पोजीशन पे काम किए, लेकिन आज वो मजबूर हैं अपने होम टाउन में जाके वो छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। मतलब वो इंडस्ट्री से बिल्कुल परे हैं। मतलब हम जैसे बोलते हैं कि हम ग्लैमरस दुनिया में जी रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या हैं और आज क्या कर रहे हैं। तो मजबूरी आज क्या होता है कि जिंदा रहने के लिए हमें रोजमर्रा की जरूरत है, राशन चाहिए, ये चाहिए। तो मेरा मानना है कि जैसे प्रोड्यूसर या जो प्रोडक्शन हाउस हमें काम देता है, ठीक है, वो हमें मदद करे या हमें आज जैसे एटलीस्ट हमारी जो जरूरत की चीजें वो प्रोवाइड करे। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते या सरकार से हम हर डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्रू को जो है ना हम हमेशा फैमिली मेंबर मानते हैं। तो वो फैमिली की जब मदद करने की बारी आती है तो अभी सब गायब हो गए हैं। अभी ऐसा लगता है कि आप अनाथ है, सिर्फ आप एक वर्कर की तरह आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं, बाकी कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा मुझे दुखी कर रहा है, बिकॉज मैं भी इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूं। जितेंद्र जी मैं आपसे ये कहूंगी कि दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम समझ सकते हैं कि इंडिया में हालात खराब है और ये वो मौका है जब एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, एक दूसरे के साथ रहने की जरूरत है। जितेंद्र जी मैं एक बात और आपसे जानना चाहती हूँ, क्या अभी भी वहाँ पे कुछ शूटिंग चल रही है फिल्मों की? जी नहीं, जा रहा है कि सब कुछ बंद है? नहीं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ कि जैसे मुंबई में बंद है, मुंबई में शूट नहीं कर सकते कोई, मतलब पूरी तरह से बंद है। और बाहर शूट हो रही है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट आउट ऑफ मुंबई लोग जाके शूट कर रहे हैं। आउट ऑफ मुंबई शूटिंग हो रही है, लद्दाख में भी शूटिंग हो रही है। बाहर जो स्टार्स है वो बाहर निकले हुए हैं, अपनी फिल्मों को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है जितेंद्र जी कि वो मौका है जब इंडिया पर इतनी बड़ी क्राइसिस आई है। जितने भी बड़े स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली की बात कर लें, हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, जब वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राइसिस है तो वहाँ पर ऐसे मौके पर जिन्हें हम स्टार्स कहते हैं, इंडिया के लोग जो स्टार्स कहते हैं उनको, वो चमक इस वक्त बाहर बिखेर रहे हैं, वहाँ बाहर शूटिंग हो रही है। ऐसा लगता है लोगों को भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं इस वक्त हमारे स्टार्स को हमारे बीच में होना चाहिए था हमारी मदद करने के लिए, जैसे कि सोनू सूद हमारी कर रहे हैं। चलिए, तमाम जो हमारे तीनों मेहमान हैं आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। इंडिया में और क्या कुछ हालात है उसको हम ज़रूर आपको बताने वाले हैं, आप कहीं मत जाएं, हम जल्दी से वापस आ रहे हैं। 59 और वेस्ट बेलफोर्ड पर है नुक्कड़ ढाबा, जहां के मशहूर जमाना बॉम्बे तंदूरी चिकन, पहाड़ी बोटी, चिकन बोटी, चिकन चटपटा और बटर चिकन तो आप जानते ही होंगे। अगर आप बॉम्बे चाइनीज खाना आप पसंद करते हैं तो जरूर उनके चिकन लॉलीपॉप और चिकन चिली ट्राई करिएगा। और एनटीवी ह्यूस्टन का नाम लेने पर स्पेशल है $99 में कॉर्न सूप। सुबह 8 से लेकर रात के 2 बजे तक नुक्कड़ ढाबा आपकी खिदमत के लिए खुला होता है। For takeout and other inquiries, call 281-575-1178 at the corner of West Belfort and 59. Nukkad Dhaba. My prenatal promise is to make sure my baby is safe and healthy, because I know it is possible to acquire syphilis, HIV, or other STDs without knowing it. Getting tested is my very first chance to protect my baby. Doctors are required to give expectant mothers 3 separate tests for syphilis. If you're pregnant, ask your doctor if you're being tested properly for syphilis and other STDs. Congenital syphilis can lead to a miscarriage, stillbirth, or an infant death. Don't risk your baby's health. To find out more, visit myprenatalpromise.com. Who, where, when? When it comes to COVID vaccines, Texans need reliable information. That's because despite the number of shots available, millions of Texans remain unvaccinated. AARP is working to protect Texans 50 plus by giving you the facts and the latest information about the vaccine at aarp.org/txvaccine. To schedule your shot, call 833-832-7067. Move up at Ron Carter Cadillac with the new 2021 XT6 Luxury Collection with standard third row seating for just $459 a month for 39 months lease with only $1 down. Or purchase and receive 0.9% APR for 72 months plus $2,500 bonus cash. At Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Test drive the new 2021 Escalade today at Ron Carter Cadillac. Shop smarter when you shop Ron Carter. Ron Carter Cadillac.com.
वेलकम बैक। एनटीवी ह्यूस्टन आप देख रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कोविड-19 क्राइसिस इंडिया के अंदर और बहुत ही खास 3 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह तोमर जी जो कि मुंबई से लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक गर्ग जी एसपी रेडियो हैं मध्य प्रदेश से। सरशार जफर जी लगातार जुड़े हुए हैं। शशांक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। मदद आप कर रहे हैं और जो हालात हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। मैं आपसे ये सवाल यहाँ पर करना चाहती हूँ कि अभी भी क्या उस तरह से डिमांड बनी हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जिस तरह से हम अभी हाल फिलहाल में देख रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अलग बात कह रही है, जो तस्वीर निकल कर आती है वो अलग है। आप क्या कहेंगे? दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको समग्र रूप से देखने की जरूरत है। होलिस्टिक इसमें आपको विजन रखना होगा। लोगों ने पैनिक होर्डिंग भी शुरू की है। अपने भविष्य को देखते हुए कई लोगों ने पैनिक होल्डिंग भी करना शुरू किया है, जिसके कारण ये कृत्रिम समस्या भी पैदा हुई है। ये भी बात सही है कि आपूर्ति अब धीरे धीरे सुचारू रूप से होने लगी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन ऑडिट का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, जिसके कारण हर जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी जानकारी रहती है और कहाँ कहाँ आपूर्ति हो रही है इसकी जानकारी सरकार के पास रियल टाइम में पहुंच रही है। लेकिन ये बात सही है कि कई जगह पैनिक होल्डिंग के कारण या ब्लैक मार्केटिंग के कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, जिससे कि जो कृत्रिम संकट है, जिसको एक किस्म का आप कह लें कि आर्टिफिशियल जो स्कैर्सिटी है, ये निर्मित हुई है। ऐसे कई जगहों पर है। और ये भी है कि कुछ व्यापारियों ने इन सामग्रियों तक पहुंच कम कर दी है, दाम बढ़ा दिए हैं। इनके कारण भी ये समस्या उत्पन्न हो गई है। जी। लेकिन हाँ, अब आगे जो ये समय है, इस समय थोड़ा सा अब हम लोगों को राहत मिली है, खासकर मध्य प्रदेश में, कि हम लोगों को ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी शशांक जी, लेकिन कुछ जो नंबर्स हैं वो मध्य प्रदेश में कम हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में भी कुछ नंबर्स कम हैं, लेकिन 3,500 से ज़्यादा जो है लोगों की जान जा रही है कोरोना वायरस की वजह से। और केसेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं ये तो सबको नजर में आ रहा है। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर तो हालात ये हैं कि क्रीमेटोरियम्स में जगह नहीं है, ग्रेवयार्ड में जगह नहीं है। हालात ये बन गए हैं। पेशेंट्स जितने हॉस्पिटल्स में नजर आ रहे हैं उससे ज़्यादा तो हॉस्पिटल्स के बाहर नजर आ रहे हैं। और ये हालात न्यू दिल्ली में भी देखने को मिल रहे हैं, दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, एमपी में भी यही हालात, छत्तीसगढ़ में यही हालात और मुंबई में भी कुछ ना कुछ यही हालात। लगातार गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि नहीं सिचुएशन ठीक है, लेकिन क्योंकि आप एक सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ से आपको मदद की गुहार कहाँ से लगाई जा रही है? दिल्ली से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं या फिर मुंबई से? सबसे ज्यादा अभी जो हमारे पास डिमांड आती है वो दिल्ली की ही आती है। दिल्ली में चूंकि राजधानी के होने के कारण पूरे देश के कई जगहों से वहां पर लोग पहुंचते भी हैं, तो जो न केवल दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों का और यूपी, हरियाणा, पंजाब इनसे जुड़े हुए इलाकों का भी बोझ राजधानी होने के कारण दिल्ली पर पड़ता है, तो उसके जो संसाधन है उस पर भी प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा, इसका एक होलिस्टिक यदि आप व्यू देखेंगे तो इसके पीछे जो कारण था, ये आपने देखा है, जो पिछले 1 साल में रिलैक्सेशन हुआ, लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दी, लोगों ने ये मान लिया कि ये वायरस चला गया है, तो वो अपना मल्टीप्लाई होकर और रीस्ट्रेंथन होकर कई वेरिएंट्स के साथ वापस आया। इसमें बहुत बड़ी, आप भी जानते हैं कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें कोई एक फॉर्मूला नहीं चल सकता है। यदि जनता स्वयं आगे ना आए, स्वप्रेरणा से आगे ना आए, तो ये संभव नहीं हो सकता। ये जो क्वांटम अभी आप शशांक जी देखिए वहाँ पे पॉपुलेशन है, ये तो शशांक जी देखिए, माफी के साथ, वहाँ पे पॉपुलेशन है, ये सब जानते हैं। फरवरी में केसेस बढ़ रहे थे, जनवरी में भी केसेस आ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं किया गया ना। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं किया गया। इनफैक्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए आगे आए हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जब केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इमरजेंसी नंबर तक नहीं लाया गया सामने। एक छोटा सा मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो इमरजेंसी नंबर थे ये लगातार प्रचलन में थे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोग स्वयं, जो जनता है वो कॉम्प्लेसेंट हो गई थी, शिथिल हो गई थी और ये मान के चल रहे थे कि ये अब कुछ नहीं है। जिस तरह से शादियां हो रही, जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह से विभिन्न
अन्य आयोजन, बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे। जी मैं किसी का नाम लेना उचित नहीं है मेरे अपने कैपेसिटी में, लेकिन मैं जिस तरह के बड़े आयोजन हो रहे हैं उसमें आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि ये वायरस का फैलाव नहीं होगा। और जिस तरह से आप ये जानते हैं ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इसमें, राइट वो जिस तरह से एक इतनी तेजी से बढ़ा कि इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। और नहीं जैसे मैंने ये आपको बात कहा आपकी कि ठीक है हाँ, जी जी शशांक जी आप अपनी बात लेकिन कंप्लीट जिस करें तरह से ये शिथिलता हुई वो हर स्तर पे शिथिलता हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये बात मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत बड़ा रीजन हम लोगों की लापरवाही का भी है, और जो अभी भी बढ़ती जाएगी यदि हम लोग लॉकडाउन इसीलिए इम्प्लीमेंट किया गया कि हम लोगों की तरफ से शिथिलता और लापरवाही बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल शशांक जी मुझे लगता है इस बात को इस तरह से भी शायद कहें लोगों की लापरवाही यहाँ पर तो है ही, लेकिन जो सरकार ने गवर्नमेंट की तरफ से जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है उसकी वजह से भी शायद ये जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है वो आसमान छूने लगा कोरोना वायरस के केसेस का। सरशार जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने तो खुद कोविड-19 को झेला है फर्स्ट वेव में जैसा आप बता रहे थे। अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप घर में हैं, आप इस सेकेंड वेव से बचाने के लिए एज ए फैमिली हेड आप अपने आप को और अपनी फैमिली को आप कैसे बचा रहे हैं? देखिए, जो बेसिक चीज़ है वो तो यही है कि घर में रहें, बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा अच्छा है अगर ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो पुरानी गाइडलाइन थी उसको वैसे ही फॉलो करें। कोई भी चीज़ घर में कोई बाहर वाला सीधा ना आ पाए, बाहर से कोई ऐसी आपको कोई सामान आ रहा है उसको सैनिटाइज करना, ये सब करना, वो जी सब, वो जितनी भी चीज़, उससे हाथ बार बार धोना, उनको आप वापस, आपको वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी जो आप पिछले साल कर रहे थे, और मेरे ख्याल से उससे कहीं ज़्यादा लानी पड़ेंगी, क्योंकि अब जो पिछले वाले से ज़्यादा खतरनाक ये वायरस है। जी पिछली बार बहुत सी चीज़ें माइल्ड होकर निकल गई हैं, लेकिन अभी जो है वो टाइम भी था कि पिछली बार 6-7 दिन लग जाते थे लंग्स में इन्फेक्शन पहुंचने में, लेकिन जी आज तो मैंने कई केसेस देखे हैं कि 2 दिन में, 3 दिन में जो है वो कैजुअलिटी हो गई, डेथ हो गई। सो आई थिंक इट इज़ वेरी डेंजरस, एंड वही जो सारी चीज़ें थी, जो गाइडलाइन थी, उसको प्रॉपरली फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से वही बचाओ। हमने सोचा है कि जो घर की ज़रूरतें चीज़ें होती हैं वो पहले ही मंगवा लेते हैं एक साथ, जो भी है। बार बार निकलने से अच्छा है कि एक साथ ही जो भी चीज़ें वो मंगवा ली जाएं। जी और ख़ास तौर से चूंकि ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान उनको भी देना है, क्योंकि बड़े जी तो फिर भी एक बार को ये है कि भाई आपके अंदर समझ होती, सलाहियत होती है, आप अपने हिसाब से फिर भी टैकल कर लेते हैं, बच्चों को नहीं पता। जी तो वो इस बार वो सावधानी सारी बहुत ज़्यादा रखनी है, और उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि ठीक है, एक तो घर में बंद है, जब तक ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा तो हम नहीं निकल रहे हैं। दूसरा कि सामान था जैसे, तो हमने मंथली राशन था वो मंगवा के जी 1-2 महीने का ऑलरेडी रखवा लिया था कि भाई ऐसा ना हो, तो उसमें जो जनरल जो रोजमर्रा की चीज़ें उसके लिए ऑफ कोर्स जाना पड़ता है, दूध हुआ, जी ये आप स्टोर नहीं कर सकते। तो उसमें भी थोड़ा सा फिर भी ये कि डर लगा रहता है कि भाई बाहर जाएंगे पता नहीं क्या हुआ। अब तो ये कि नई चीज़ें भी आ रही हैं कि हवा में भी है, एंड इट इज़ नहीं परसिस्टिंग इसके फॉर अ लिए लॉन्ग सरशार टाइम, जी सो इसके लिए यू तो नेवर बाकायदा नो। रिसर्च हुई जी है और रिसर्च में ये बात बिल्कुल साफ हो गई जी है कि हवा के जरिए कोविड जी वायरस जो है जी कोविड-19 वायरस वो फैलता है। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक जी किस वक्त साबित हो सकता है। सेकेंड वेव है और ये भी कहा जा रहा है कि जी दूसरी कंट्रीज में भी कोविड-19 जो है वो फैल रहा है। इंडियन वेरिएंट जो है हम क्योंकि जी ह्यूस्टन में ही हैं, ह्यूस्टन में ही 4 केस अब तक कोविड-19 इंडियन वेरिएंट जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। उस तरह से यहाँ जी पर भी प्रिकॉशंस अब लेना जो है वो शुरू कर दिया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अक्सर यहाँ आसपास के लोग ये कह रहे हैं कि पहले हम सुनते थे कोरोना वायरस की वजह से किसी की डेथ हो गई, लेकिन हम अब अपने आसपास देख रहे हैं। जी जी, ये सही बात है। पिछली बार कैजुअलिटी उतनी नहीं थी, ना उतनी तेजी से फैला था। एक तो इसकी स्पीड फैलने की बहुत ज़्यादा, स्प्रेडिंग की बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि इसके जो 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 इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत खतरनाक हैं। इट्स नॉट गिविंग टाइम जस्ट इवन 2-3 डेज, तो इट इज़ लाइक हाईली डेंजरस। और हवा से भी फैल रहा है, तो यू नेवर नो। पिछली बार 1 मास्क लगाते थे, अब 2-2 मास्क लगाने पड़ रहे हैं कि डबल मास्क लगाइए, ये सब। सो वो सारी चीज़ें हैं। सो जाहिर सी बात है कि अब शायद पिछली बार उतना भय नहीं था जितना अब, या ये भी मैं कहूँगा कि पब्लिक में भी जो है वो ये भय बहुत लेट आया, जब बहुत सारी कैजुअलिटीज होने लगी, और जब यहाँ पे कोई रेमेडी नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं थे, बेड्स नहीं थे, अस्पताल में जगह ही नहीं थी, वेंटिलेटर्स तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो और फिर लोग अस्पताल के बाहर मर गए, जहाँ उनको बेड भी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे किस्से हुए शुरू में बहुत, क्योंकि वही लापरवाही, जैसे शशांक जी ने कहा, लापरवाही बहुत पब्लिक की तरफ से भी रही और गवर्नमेंट गवर्नमेंट की की तरफ तरफ से भी से भी रही है। बिल्कुल।
जी। बिल्कुल बिल्कुल सोशा जी, और मैं उन्होंने सीधे अब मुंबई जाऊंगी जो जी। एक साल जी में जो वो लोग तैयारी कर सकते थे वो शायद उन्होंने नहीं की। बिल्कुल, और यही बात कि अस्पताल सिर्फ सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो यही तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया को प्रिपरेशन करनी चाहिए थी, जो तैयारी करनी चाहिए थी फर्स्ट वेव के बाद, वो शायद इंडिया ने नहीं की। अगर की होती तो शायद ये जो डेटा देखने को मिल रहा है कोविड-19 का वो नहीं होता। जितेंद्र जी, एक चीज़ बताइए, अभी वहाँ पर फिलहाल क्या हालात हैं? क्या उसी तरीके से जैसे हमने देखा था कि पेशेंट जो है बाहर पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो भी हालात ख़राब हैं, क्या अभी भी वही सिचुएशन है या थोड़ा बहुत सुधार हुआ है उसमें? और देखिए, इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे भी न्यूज़ और मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है, जी। बिकॉज मैं भी प्रिफर कर रहा हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। नीड है, कुछ ज़रूरत वाली चीज़ लानी है तो मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और ना तो मैं किसी हॉस्पिटल या कहीं पे, हाँ मतलब कुछ दिन पहले मैंने प्लाज्मा मतलब डोनेट किया था, उसके अच्छा, लिए आपने गया डोनेट था, किया तो था, लाइक वेरी गुड। जी जी, जी, जी। तो मैं ये बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोला कि आप फिट हैं, हेल्दी हैं, तो प्लीज़ आपको करना चाहिए, बिकॉज़ आपके डोनेशन से कुछ लोगों की जान बच सकती है। तो लाइक हम लोग जितना कर सकते हैं, ये जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन है, इसमें हमें बोलते हैं ना, जो कर सकते हैं उससे भी थोड़ा ज़्यादा सोच के करना चाहिए कि पता नहीं, अभी जैसे सिचुएशन से मैं देखता हूँ ना, तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान न करे कि ये किसी जानने वाले के पास हो। मैं दूसरों का भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो राइट। कहीं न कहीं हमारे इर्द-गिर्द हो रहा है। कहीं न कहीं उनका दर्द अपने आप कनेक्ट हो जाता है हमसे। तो आप जितना हो सकते हैं उस चीज़ को, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की बात नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री तो ठीक है, ये चीज़ों से गुज़र ही रही है। ये तो पूरी तरह से ठप है, जी। बिकॉज़ यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, ना इनकम है, ना कुछ है। लोगों की ज़िंदगी बहुत बदतर हो रखी है, ठीक है? और यहाँ का लोगों का लाइफ़स्टाइल लोगों ने ऐसा सेट कर रखा है कि उसको लॉकडाउन और ये सबसे ज़्यादा असर कर रहा है। मेरे कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा असर कर बहुत रहा ऐसे है। हैं कि एक दिन ही कि लोगों ने अपने लाइफ़स्टाइल को ऐसा रखा है कि मतलब इस जगह पे रहना है, ये करना, वो करना, उनका बिल्कुल डाउन हो गया, और वो डाउन कर पा रहे हैं। तो उनके बहुत लिए शुक्रिया। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं उनके लिए एक ही मैसेज देना चाहूँगा हाँ, कि प्लीज़ अभी आप ये मत सोचिए कि आपको शर्म आ रहा है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, ये है, बिल्कुल ये चीज़ मत सोचिए। अब बस आप मदद अपनी करने का ज़िंदगी वक़्त को, है। अपनी हाँ, ज़िंदगी बचाने और मदद करने का वक़्त है। जितेंद्र जी, जी, आप, बहुत शुक्रिया। जी, आप अपनी लास्ट बात कंप्लीट कर लें। जी, जितेंद्र जी, बोलें। हाँ, मेरा बस यही मैसेज है कि अभी अपने आप को जितना हो सकता है सेफ रखिए, अपने आसपास को सेफ रखिए, और प्लीज़ कुछ भी मदद हो, ऐसा नहीं कि पैसे से, पैसा हो, अनाज हो, प्लाज्मा डोनेशन हो, कुछ भी एनीथिंग आप करके जो है ना कुछ कर सकते हैं कंट्री के बिल्कुल। लिए, क्योंकि आपका छोटा-छोटा योगदान भी ना किसी एक की बहुत ज़िंदगी बड़ा बचा साबित हो सकती है। सकता है। बहुत शुक्रिया जी। जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं, और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि ये वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। शशांक जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों डेफ़िनेटली। की मदद कर रहे हैं और उम्मीद है आप ऐसे ही मदद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद मैम। हमारा ये जो इंडिया कोविड हेल्थ ग्रुप है, जी उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत के लोग 24 घंटे, हमारे इसमें कई महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जी वृद्ध हैं, और हम लोगों के समवयस्क लोग भी हैं। हर फील्ड के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जिसका मोटो हम लोगों ने जो रखा है और वो है, यही आइए हाथ बढ़ाएं। शशांक जी, यही हम उम्मीद भी कर रहे हम हैं भी कि ये जो है हम आप लगातार करते रहें। इसी के साथ बस प्रोग्राम में वक्त इतना ही इजाज़त दे रहा है। शशांक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत भी बहुत इसी शुक्रिया। तरीके थैंक से यू। जो है कितनी अच्छी अच्छी आप बात कर रहे थे, आपको सारे रूल्स पता हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बताएंगे और वो भी इस तरह से रूल्स को फॉलो करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ तीनों पे मैं एक मेहमानों चीज़ का। कहना चाहूँगा। जी, जल्दी से शशांक जी, 30 ये सेकेंड। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जी हाँ, मैं ये एक जनरल मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जी जो वैक्सीनेशन है इसके बारे में जो भ्रांतियां चल रही हैं इसको लोग भुलाएं और वैक्सीनेशन कराएं। वो बहुत ज़रूरी है, उससे कम से कम इम्यूनिटी पावर तो आपकी बढ़ रही है, कम से कम आप झेलने लायक तो बन ठीक जा है, रहे हो। तो मैं ठीक है। ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा सबसे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों थैंक यू, मेहमानों का। थैंक यू, वेलकम। चलिए, थैंक यू सो मच। तो जिस तरह से शौशाल जी ने यहाँ पर कहा कि वैक्सीनेशन कराने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इंडिया में ये है कि वैक्सीन उस तरह से उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ बस इतना ही। एनटीवी ह्यूस्टन आप लगातार देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत।